हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री के बारे में और लोकसभा के बारे में। आज हम अध्याय 2 में संसद पढ़ेंगे। संसद में हम पढ़ेंगे राज्यसभा की संरचना। तो देखते हैं, चलो अध्याय 2 में क्या है संसद। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। तो संसद किससे मिलकर बनी होगी? तो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। इसमें से 238 सदस्य राज्यों से निर्वाचित व 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो निर्वाचित कितने होते हैं? तो 238 और मनोनीत कितने होते हैं? तो 12। ठीक है, जो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में कितनी है? तो 245। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कहाँ होता है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। तो यह चुनाव कैसे किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमण। उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को पहली बार। उस समय राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम दिया गया था। तो उस समय राज्यसभा को क्या नाम दिया गया था? कब? 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम दिया गया था। इसका पहला सत्र कब हुआ था? तो 3 अप्रैल को गठन हुआ और 13 मई 1952 को पहला सत्र आहूत किया गया, जिसका हिंदी नाम 23 अगस्त 1954 को मतलब जो राज्यसभा अपनाया गया वो कब अपनाया गया? तो 23 अगस्त 1954 को। आर्टिकल 89। तो आर्टिकल 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति व उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति उपसभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनमें से ही किसी व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं। उपसभापति कौन करता है नियुक्त? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनमें से ही किसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जाए। सभापति, उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से वेतन किसे दिया जाता है? तो सभापति व उपसभापति को। आर्टिकल 92। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नहीं होना। मतलब जब इन दोनों को हटाने के लिए कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया है तो उनका पीठासीन नहीं होना। उपसभापति को निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। किन किन आधारों पर? तो सभापति को अपना त्यागपत्र देकर, अगर सभापति अपना त्यागपत्र दे रहा है तो हट जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता अवधि समाप्त पर, मतलब राज्यसभा की सदस्यता अवधि 5 साल की है ना, तो वो समाप्त हो गई। तो राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित 14 दिन से पूर्व सूचना दी जाती है। अगर मान लो बहुमत से कोई भी संकल्प पारित हो गया और 14 दिन पूर्व आपने सूचना दे दी उपसभापति को, तो हट जाएगा। आर्टिकल 84। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। 84 में क्या है? योग्यताएं। तो क्या है? संसद के या राज्यसभा के सदस्य। तो क्या है? फर्स्ट है भारत का नागरिक हो, आयु हो 30 वर्ष, विकृत मस्तिष्क ना हो, मतलब पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी पद पर ना हो। आर्टिकल 83A। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता। तो राज्यसभा कौन सा सदन है? तो स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हर 2 वर्ष बाद होते हैं। 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष नहीं होता, 6 वर्ष होता है। और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित में विधि बनाने की शक्ति किसको है? राज्यसभा को।
अनुच्छेद 249 में है। राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को 2/3 मत देकर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। इस उपबंध के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, परंतु इसे जितनी बार भी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए अनुमोदन किया जा सकेगा। मतलब इसको कभी भी और बढ़ाना हो तो 1 साल के बाद फिर से अनुमोदन करके फिर से बढ़ा सकते हैं। मान लो अगर संकल्प में अनुमोदन नहीं किया गया तो 6 माह की अवधि के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? तो वे सेवाएं जो IAS IPS वाली सेवाएं होती हैं। राज्यसभा में उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा अगर नई स्थापित करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का, 2/3 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं आप लोग देखते हैं, IAS IPS IFS। IAS मतलब कलेक्टर होता है, IPS मतलब SP, IFS फॉरेस्ट वाली है, फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। मतलब 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो पहली है विधायी शक्ति। गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा को लोकसभा की भांति शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल 14 दिन तक विचार कर सकती है। तो धन विधेयक अगर पारित हुआ है तो केवल 14 दिन तक विचार कर सकती है। अंतिम फैसला लोकसभा द्वारा लिया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त। संविधान संशोधन का कोई विधेयक है तो लोकसभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्य शक्ति, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में प्रस्ताव, मतलब अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक हो, उस समय लोकसभा विघटित हो गई हो तो राज्यसभा में अनुमोदन करना जरूरी है। मान लो किसी राज्य में या किसी मतलब अपने देश में अगर आपातकाल लगा है और लोकसभा अगर नहीं है तो फिर उसका अनुमोदन कहाँ करना पड़ेगा? तो राज्यसभा में। कुछ अदर फैक्ट हैं। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको हटाओ, ये भी खत्म। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का धन्यवाद। कल हम लोकसभा की संरचना पढ़ेंगे। थैंक यू।